डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा पहले टॉपिक जो चल रहा था यूनिट नंबर 3 में ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, ट्रांस इफेक्ट में ट्रांस इफेक्ट क्या है, कैसे कोई अभिक्रिया जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ट्रांस इफेक्ट द्वारा कैसे प्रभावित होती है, और जो नेक्स्ट था ट्रांस इफेक्ट के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांस इफेक्ट। ये सारी चीज़ें हमने उस यूनिट में पढ़ी थी लास्ट में। नेक्स्ट आज नई यूनिट स्टार्ट करते हैं, यूनिट नंबर 4। ठीक है, और वो है कार्धात्विक यौगिक। ठीक है, कार्धात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स या कार्धात्विक यौगिक। तो कार्धात्विक यौगिक या ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो वे यौगिक जिनमें धातु परमाणु, ठीक है, यौगिकों से, देखिए थोड़ा सा, वे यौगिक जिनमें धातु परमाणु, ठीक है, सीधे कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। धातु परमाणु सीधा कार्बन से अटैच हो, यानी कार्बन परमाणु से जुड़ना जरूरी है, तभी वो कार्धात्विक यौगिक कहलाते हैं। अब अर्थात वे यौगिक जिनमें धातु कार्बन बंध, ठीक है, धातु कार्बन बंध पाया जाता है, कार्धात्विक यौगिक कहलाते हैं। क्योंकि अगर जब तक धातु परमाणु है जो कार्बन से नहीं जुड़ेगा तब तक कार्धात्विक बॉन्ड बढ़ेगा ही नहीं। तो धातु और कार्बन के बीच में बंध पाया जाता है, उसको कार्धात्विक यौगिक कहते हैं। अब जैसे अपन एग्जाम्पल है डाईएथिल जिंक। ठीक है, डाईएथिल जिंक, और ले लिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको अपन ग्रीनार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं, RMGX। ठीक है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या RMGX, ग्रीनार्ड अभिकर्मक। तो कार्धात्विक यौगिकों में कार्बन की विद्युत है, ठीक है, उसका मान है हमेशा धातु से अधिक होता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो कार्बन से जुड़ा हुआ धातु परमाणु है उसकी विद्युत का मान है, ठीक है, उसका मान क्या होगा, कम होगा। धातु मतलब जो कार्बन का मान है विद्युत का, वो हमेशा धातु से अधिक होगा, ये याद रखना। ठीक है, अब इनमें देखिए अपन नामकरण, नोमेनक्लेचर, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में निम्न नियमों का पालन होता है। कौन कौन से ऐसे नियम्स हैं, रूल्स हैं जो अपन फॉलो करते हैं इनके नामकरण के लिए? तो पहले कार्बनिक यौगिक के नामकरण में पहले कार्बनिक समूह का नाम, ठीक है, फिर धातु का नाम लिखा जाता है। तो पहले तो कार्बनिक जो समूह है, जो समूह कार्बनिक समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसका नाम लिखा जाएगा, उसके बाद धातु का नाम लिखा जाएगा। देखिए ये एक ही शब्द में लिखते हैं उनको, जैसे CH3I है, ठीक है, CH3I मेथिल लिथियम, ठीक है, C2H5Li, ठीक है, एथिल लिथियम। यदि एक से अधिक एल्किल समूह की संख्या है तो नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा आदि पूर्व लग्न लगाया जाता है। एक से अधिक है तो, जैसे C2H5 का होल टू ZN है तो डाई एथिल जिंक, ठीक है, C2H5 का होल थ्राइस Al है, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम। तो डाई, ट्राई और टेट्रा इन शब्दों का यूज किया जाता है यदि नंबर ऑफ एल्किल समूह की संख्या अधिक है तो, ठीक है। अब देखिए कार्बधात्विक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। अब इसका जो वर्गीकरण किया जाता है वो कई प्रकार से होता है। जैसे फर्स्ट है धातु कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर, धातु और जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसका नेचर क्या है, कोवैलेंट है, ठीक है, आयनिक है, या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। तो वो उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रकृति का, उसकी प्रकृति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो नंबर फर्स्ट अपन देखिए धातु कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर। तो धातु कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर कार्बधात्विक यौगिकों को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में? 3 में। फर्स्ट हो गया आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक अत्यंत धन विद्युतीय धातु, ठीक है, एवं कार्बन के मध्य जो बंध बनेगा उसकी प्रकृति आयनिक होगी, ठीक है, क्योंकि विद्युतीयता में बहुत अंतर है। क्षार धातु आयनिक कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण करते हैं। जो क्षार धातु हैं, ठीक है, वो आयनिक कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो देखिए अत्यंत जो धन विद्युतीय धातु परमाणु हैं वो इस प्रकार के यौगिक का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। जैसे
C2H5Na है, एथिल सोडियम। तो ये जो वो है यौगिक, उनमें कार्बन और धातु के बीच में जो बॉन्ड बनता है बेसिकली, तो वो डिपेंड करता है उसकी विद्युलता के आधार पर कि जो धातु परमाणु है उसकी जो विद्युलता है वो अत्यंत क्या होनी चाहिए, मतलब दोनों की जो मध्य जो बंध बनता है अत्यंत धन विद्युती होना चाहिए वो, ठीक है। धन विद्युती मतलब क्या है, विद्युलता कम होगी उसकी डेफिनेटली, कार्बन की विद्युलता अधिक होगी, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आयनिक बॉन्ड। सेकेंड है सहसंयोजक यौगिक। अब देखिए, अधातु में एवं कम धन विद्युती धातुओं में धातु कार्बन के साथ सहसंयोजक कार्बधात्विक यौगिक बनाती हैं। इनमें धातु कार्बन के मध्य जो बॉन्ड है वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बॉन्ड। अधातु है और कम धन विद्युती धातु ये बनाती है कार्बन के साथ में इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करती है। जैसे CH3 का होल थ्राइस Ba ट्राई मेथिल बोरेन, ठीक है। CH3 का होल 4 SiA ट्राई मेथिल सीरेन, ठीक है। C2H5 होल थ्राइस Al ट्राई एथिल एल्यूमिनियम। ये जो कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ये अधातु या कम धन विद्युती धातु होते हैं जो कार्बन के साथ में इस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। नंबर 3, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक। देखिए, डीलोकलाइज का मतलब है पाई बॉन्ड तो उसमें होगा ही होगा। तो देखिए, इस प्रकार के यौगिकों में कार्बनिक समूह के विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र, ठीक है, और धातु परमाणुओं के रिक्त कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन किसके बीच में हो रहा है, कार्बनिक समूह के डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र, ठीक है, कार्बनिक समूह के डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र और धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों के मध्य में ओवरलैपिंग होगी, अतिव्यापन होता है। और साथ ही कार्बन परमाणुओं के रिक्त कक्षकों व धातु के पूर्ण भरे कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है। और कार्बन रिक्त और दूसरा जो अतिव्यापन होता है कार्बन के रिक्त कक्षक और धातु के पूर्ण भरे कक्षकों के मध्य। इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें पूर्ण भरे जो कक्षक हैं उनके साथ साथ रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं। बंध की प्रकृति एवं संरचना के आधार पर इन्हें पुनः 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इन्हें पुनः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए, देख कौन कौन से। फर्स्ट सेतु बंधित एल्किल यौगिक, ठीक है, जो सेतु बंध का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे बेरिलियम है, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है, लिथियम है आदि के वे बहुलकीय यौगिक इस श्रेणी में आते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों द्वारा इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है या बनाया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं या धातु होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, ठीक है, तो ये सेतु बंध बनाते हैं। अब जैसे ये है कोई CH3 ये देखिए, ये 2 जो CH3 है वो ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी 2 एल्यूमिनियम धातुओं को जोड़ने के लिए जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2 CH3 समूह, और 2 हैं इनके ये सीसा समूह है, ठीक है। तो 2 समूह इसमें ब्रिज का काम कर रहे हैं 2 CH3। तो इस प्रकार के जो यौगिक है वो होते हैं सेतु बंधित एल्किल यौगिक, सैंडविच यौगिक, दूसरे सैंडविच यौगिक। इस प्रकार के यौगिकों में 2 विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक एरोमेटिक बलों के मध्य में, ठीक है, एक धातु परमाणु जुड़ा रहता है। 2 विस्थानीकृत बल हैं, एरोमेटिक बल, ठीक है, उनके बीच में कोई एक धातु परमाणु जुड़ गया और इसमें एरोमेटिक यौगिकों एरोमेटिक बलय के मध्य और एरोमेटिक बलय में धातु के रिक्त डी कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है। एरोमेटिक वलय और धातु के रिक्त डी कक्षकों के मध्य में अतिव्यापन होता है। तो ये जो यौगिक बनता है जैसे C5H5 का
होल्ड एस एफ जो फेरोसिन कहते हैं, ये इसमें एफ है, दोनों बलों के बीच में बना हुआ है, मतलब धसा हुआ है, और इससे ये दोनों बलें एरोमेटिक बलें जो जुड़ी हुई हैं, तो इस प्रकार के योग कहलाते हैं सैंडविच योग। थर्ड है ओलिफिन या एसेटिलीन यौगिक, ठीक है। इस प्रकार के यौगिक भी संक्रमण तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें द्विबंध या त्रिबंध के पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, धातु के रिक्त डी कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जबकि धातु के पूर्ण भरे हुए कक्षक ओलिफिन या एसेटिलीन के रिक्त विपरीत बंधी कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में देखिए ये जो बॉन्ड ओवरलैपिंग हो रही है, ये डबल बॉन्ड का है, फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। तो ये मेटल के साथ में बॉन्ड बनाएंगे, मेटल साथ में अतिव्यापन करते हैं मेटल के रिक्त कक्षकों के साथ में, और ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और एक बनेगा, सॉरी ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन एक और बनेगा जो मेटल के भरे हुए कक्षक और कार्बन के रिक्त कक्षकों के मध्य में अधिव्यापन होता है, इससे जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये ओलिफिन और एसेटिलीन प्रकार के यौगिक होते हैं। तो 3 ये श्रेणियाँ हैं जिनमें इनको डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो विस्थानीगत इलेक्ट्रॉन बंध युक्त जो यौगिक होते हैं वो उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, ठीक है। फर्स्ट तो था सेतु बंधित एल्किल यौगिक, ठीक है, और सेकंड था सैंडविच यौगिक, और थर्ड था ओलिफिन या एसेटिलीन यौगिक। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो कार्ड धात्विक यौगिक है वो अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।